तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केबीएस इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केबीएस कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं केबीएस हाउस के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि केबीएस हाउस क्या है, इनकी संख्या कितनी है। तो बात करें अगर हम केबीएस हाउस की, तो केबीएस में हाउस कितने बनाए गए हैं? 4। इनकी संख्या पहले कितनी थी? तो इनकी संख्या थी पहले 5। अब कितनी हो गई है? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों बनाए गए हैं, तो इनको बनाने का मकसद क्या है? सीसीई गतिविधियों और गृह गतिविधियों के लिए छात्रों को 4 सदनों में रखा जाता है। तो इसमें क्या किया गया है, जो भी सीसीई गतिविधियां होंगी या गृह प्रतियोगिता होंगी, तो उसके लिए छात्रों को 4 सदनों में डिवाइड कर दिया जाता है। उनके लिए 4 अलग अलग सदन बना दिए जाते हैं। तो इन सदनों के ही नाम क्या हो जाएंगे? संख्या कितनी है आपसे अगर पूछा जाए केवीएस हाउस की, तो आपको बताना है 4। और इसके लिए आप ट्रिक भी देख सकते हैं कौन कौन से हाउस हो जाएंगे। तो 4 हाउस कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा शिवाजी, नंबर 2 हो जाएगा टैगोर, नंबर 3 हो जाएगा अशोक, और नंबर 4 हो जाएगा रमन। तो ये 4 हाउस आपको याद रखने हैं। ट्रिक आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? अगर हम बात करें, ट्रिक से पहले आप जान लीजिए कि किस हाउस का घर कैसा होगा। अगर बात करें हम शिवाजी हाउस की, तो शिवाजी हाउस किस कलर के होता है? शिवाजी हाउस होता है रेड कलर का। अगर हम बात करें टैगोर कलर की, तो यह किस कलर में आ जाएगा? तो यह आ जाएगा ग्रीन कलर का। अशोक वाला किस में आ जाएगा? अशोका का येलो कलर में। रमन आ जाएगा ब्लू कलर में। तो आपको कैसे याद रखना है इजी वे में? आपको ट्रिक याद रखनी है स्टार। तो स्टार से क्या हो जाएगा? आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? स्टार। स्टार में एस से हो जाएगा शिवाजी, टी से हो जाएगा टैगोर, ए से हो जाएगा अशोका, और आर से हो जाएगा रमन। अगर आपको याद रखने हैं इनके घरों के कलर क्या क्या हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है RGBY। क्या याद रखना है आपको? RGBY। शिवाजी किस कलर का? रेड कलर का हाउस। टैगोर किस कलर का? ग्रीन कलर का। अशोका किस कलर का? येलो कलर का। और रमन किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले 5 हाउस थे, तो 5 में से वो पांचवा हाउस कौन सा था जिसे अब समाप्त किया गया है? तो वह हाउस कौन सा था? उस हाउस का नाम था सुभाष। ठीक है। और ये किस रंग का था? अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं नारंगी रंग का। तो ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आपको पता होना चाहिए, और केवीएस इन्हें कई साल से फॉलो कर रहा है। तो कितने हाउस हो गए? 4। शिवाजी, टैगोर, अशोका और रमन। ये आपको याद रखने हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हम इसका अगला पार्ट भी बना सकें। आइए देखते हैं। केवीएस कल्चर में जो दूसरा इनिशिएटिव है वह कौन सा है? अटल टिंकरिंग लैब का। इस लैब का नाम आपको याद रखना है, अटल टिंकरिंग लैब। यह लैब और विद्यालयों में भी चलाई जाती है। किसकी हेल्प से चलाई जाती है? तो सरकारी स्कूल में नीति आयोग की हेल्प से क्या बनाए जाते हैं? वर्क स्पेस बनाए जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? नीति आयोग की हेल्प से। तो आपको थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए कि अटल टिंकरिंग लैब किससे संबंधित है? नीति आयोग से। अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ATL। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका? अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य ही क्या है? आविष्कारिकता को बढ़ावा देना, कि बच्चे क्या कर सकें? नए नए आविष्कार के बारे में जान सकें, नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए क्या बनाई गई है अटल टिंकरिंग लैब? किसकी हेल्प से चलाई जा रही हैं? तो ये किसकी हेल्प से चलाई जा रही है? नीति आयोग की हेल्प से। अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुई थी, तो 2017 में शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। केवीएस कल्चर में जो तीसरा इनिशिएटिव है वह कौन सा है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, जो आपसे केवीएस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी SRP। अगर आपसे पूछा जाए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जाता है, तो कक्षा 1 के लिए चलाया जाता है। अब यह प्रोग्राम चलाया क्यों जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह प्रोग्राम इसलिए चलाया जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा घर से स्कूल जाएगा, तो उसका क्या होगा? विद्यालय में मन नहीं लगेगा। घर की आदत रहती है बच्चों को। तो स्कूल में इंजॉय कराने के पर्पज से क्या प्रोग्राम शुरू किया गया है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। किस कक्षा के लिए है? कक्षा 1 के लिए। अगर हम बात करें टैगलाइन की, इसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है, फ्रेंडली टू टाइनी टोट्स। क्या हो जाएगी टैगलाइन? फ्रेंडली टू टाइनी टोट्स। टाइनी टोट्स बोलते हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को। ये आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में टाइम पीरियड की कि कितने समय के लिए ये चलाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 6 वीक के लिए चलाया जाता है। और 6 वीक में से भी अगर हम बात करें वर्किंग डेज की, अगर हम बात करें वर्किंग डेज की, तो वर्किंग डेज कितने होंगे इसमें? वर्किंग डेज होंगे 30 डेज। अब आप पूछेंगे कि 6 वीक में तो कितने हो गए, 6 सत्ते 42 दिन। तो 42 दिन में क्या होगा, इनमें बीच में कोई छुट्टी होगी, कोई संडे, 4 तो संडे ही आ जाएंगे, 4 से ज़्यादा संडे आ जाएंगे। और क्या होगा, कुछ अवकाश आ जाएंगे जैसे होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी। तो टोटल टाइम तो दिया है 6 वीक का, उसमें से भी जो वर्किंग डेज हैं वह कितने हो जाएंगे, 30 डेज। आइए अब हम देख लेते हैं। और इसे क्या कर सकते हैं, स्कूल अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। मेनली इसे हम किस में कराया जाता है, हाफ डे में कराते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट विद टीचर एंड क्लासमेट्स। छोटे बच्चे को इंजॉय कराने के मकसद से, ताकि बालक स्कूल आने की रुचि ले सके, स्कूल में आने से बच्चे को डर न लगे। तो आज के वीडियो में गाइज हमने ये 3 इनिशिएटिव डिस्कस किए हैं। एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखने हैं केबीएस हाउस। संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी बतानी है आपको, संख्या बतानी है आपको 4। पहले कितनी थी, 5। 5वें नंबर के कौन सा हाउस था, वह था सुभाष, सुभाष के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बना हुआ था। किस रंग का था, तो नारंगी रंग का था। किस लिए किया जाता है, सीसीई गतिविधियों और गृह प्रतियोगिता के लिए छात्रों को 4 सदनों में डिवाइड कर दिया जाता है। आपसे पूछा जाए नाम क्या क्या है इनके, तो आपको नाम बताने हैं शिवाजी, टैगोर, अशोक और नमन। ट्रिक याद रखनी है स्टार। कलर के लिए आपको याद रखना है RGYV, RGYV स्टार, RGYV। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव है वह क्या है, अटल टिंकरिंग लैब का। अटल टिंकरिंग लैब की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ATL आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अटल टिंकरिंग लैब। उद्देश्य क्या है इसका, नवाचार करने का, बच्चों के अंदर क्या आविष्कारिकता को बढ़ावा देने का। पहली लैब की बात करें तो वह कहाँ पर हुई है, खोली गई थी नई दिल्ली में। अगर आपसे यूटीवी पूछा जाए तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। अटल टिंकरिंग लैब किसकी हेल्प से खोली जाती है, तो यह खोली जाती है नीति आयोग की हेल्प से। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुई, तो आपको बताना है 2017 में शुरू हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की, तो किस क्लास के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 1 के लिए। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन क्या हो जाएगी, फ्रेंडली टू टाइनी टोट्स। इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी, फ्रेंडली टू टाइनी टोट्स। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। टाइम पीरियड की बात करें तो कितना होगा, 6 वीक का। टाइम पीरियड इसमें कितना है, 6 वीक का। कितने डेज के लिए है, तो 30 वर्किंग डेज के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट विद टीचर एंड क्लासमेट। तो इन्वायरमेंट कैसा बनाना है, हमें हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है, जिससे टीचर और क्लासमेट क्या कर सकें, आपस में एक जुड़ाव के साथ रह सकें। छोटे बच्चे को इंजॉय कराने के मकसद से ये बनाया गया है। स्कूल अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।